हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट 3, जिसका नाम है बस की यात्रा। इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। सबसे पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि बस के टायर घिसकर बिल्कुल ख़राब हो रहे थे। परिणाम स्वरूप पुलिया के ऊपर बस का टायर पंचर हो गया था, जिससे बस जोर से हिलकर गिर गई। अगर बस तेज़ गति से चल रही होती तो अवश्य ही उछलकर नाले में गिर जाती। उसे अन्य यात्रियों के साथ उसकी जान को भी खतरा था। दूसरा प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इसका उत्तर हो जाएगा, लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वह जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है। बस यात्रियों को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना मुश्किल था। तीसरा प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बसें इंजन हैं और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। भीतर का मतलब होता है अंदर। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब बस पूरी बस जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अगला चौथा प्रश्न है, गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सफ़र तय कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है। तब उन्होंने कहा कि यह अपने आप चलती है। लेखक की हैरानी का कारण यही था। पांचवा प्रश्न, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर हो जाएगा, बस की दशा ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था। कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते थे या कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इस भयभीत मनः स्थिति में जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी, इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। आगे है पाठ से आगे। इसमें पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास के उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। उस समय भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी। दयनीय का मतलब होता है खराब थी, काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। आगे है, गरीब जन केवल नमक के साथ रोटी खाकर अपना पेट भर लेते थे। ऐसे में अंग्रेजी शासन ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके समुद्र किनारे बसे दांडी गांव में नमक बनाकर कानून भंग किया। इसे दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि नामों से पुकारा जाता है। अगला दूसरा प्रश्न, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने बस की दशा तथा उसके किसी प्रकार चलते जाने के संदर्भ में किया है। लेखक जिस बस में बैठकर यात्रा कर रहा था, उस बस के चलने पर उसे उसका एक भी भाग सही नहीं लग रहा था। फिर भी थोड़ी दूर चलने के बाद वह इस प्रकार चलने लगी कि जैसे उसके सभी भाग मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह एक हो गए हों, अर्थात उसके सारे हिस्सों के पुर्जों के भेदभाव समाप्त हो गए हों। जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सभी भारतीयों ने आपसी धार्मिक भेदभाव और आपसी मतभेदों को भूलकर अंग्रेजों के द्वारा नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में गांधी जी जैसे कुशल ड्राइवर का साथ दिया और सभी ने दांडी यात्रा कर समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेजों को सबक सिखाया। आगे है भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, 3 शब्द हैं, बस, वश और बस। तीनों का जो है अर्थ अलग अलग है। इनमें
बस जो है पहला बस है उसका मतलब है सवारी के अर्थ में, जो बस में हम सवारी करते हैं। तीसरा है वश, किसी को अधीन कर लेना अपने। दूसरा है वश अधीनता के अर्थ में, और तीसरा है वापस बस। ये बस है पर्याप्त के अर्थ में, कि बस हुआ उस अर्थ में है, पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। तीनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। तो उपयुक्त वाक्य के समान ही तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। एक शब्द के 2-2 वाक्य बनाने हैं। टोटल जो है 6 बनेंगे। पहला है सवारी के अर्थ में, चलती बस से उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसी तरह से दूसरा है बस चलते ही ठंडी हवा के झोंके आने लगे। तो ये तो हो गया सवारी के अर्थ में। अब है अधीनता के अर्थ में, ईश्वर की इच्छा मनुष्य के वश में नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर के अधीन ही है हम सब, इसलिए ईश्वर की इच्छा मनुष्य के वश में नहीं है। दूसरा है आजकल संतान पर माता पिता का वश नहीं चलता। तो ये दोनों हो गए अधीनता के अर्थ में। तीसरा है सिर्फ के अर्थ में, कि पर्याप्त के अर्थ में। पहला है बस करो कितना बोलोगे, और दूसरा है अरे भाई अब बस भी करो कितना खाओगे। तो ये तीनों हो गए, 6 वाक्य कुल बन गए। और ये वीडियो भी जो है जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने सारे देख लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।